इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ऐसा लगता है कथा आज ही प्रारंभ हो रही है। ये भगवान की कथा कितना भी कहो, कितना भी सुनो, तो न कान थकते हैं न मन थकता है। लगभग पूरी श्री राम कथा हमने आपको व्यास पद्धति में सुनाई। सदग्रंथों के गाने की दो पद्धति है, एक व्यास पद्धति और दूसरी समास पद्धति। व्यास पद्धति में कथा का विस्तार है और समास पद्धति में कथा का श्लेष विस्तार है। कह दिया जाए और समझ लिया जाए, ये समास पद्धति। कल हम पंपा सर पर प्रभु को विश्राम कराए थे। आज प्रभु यहां से आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः आपको स्मरण कराऊं। लोग ऐसा मानते हैं कि मानस कविकुल चूड़ामणि भगवत पाद प्रीत चरण कमल के चंचलीक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, परंतु ग्रंथ में जब प्रवेश करो तो ऐसा पता चलता है कि मानस शिव जी की रचना है। और शिव जी ने कहा, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंड बखा सुना विहग नायक गरुड़। हे भवानी जी, आप वो शुभ कथा सुनिए, विमल कथा सुनिए, जिसको काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी के पूछने पर सुनाया। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयवो खग नाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षे वो बायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुवासन दीना। करी पूजा
समेत अनुरागा मधुर बचन बोले वो तब कागा करी पूजा। सभी पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज को आते देख, आवत देख सकल खग राजा हर शिव भुसुंडी जी प्रसन्न हो गए। जैसे हमारी रामकथा में जब कोई मंत्री जी आते हैं ना, विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, नगर के मेयर आते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है ये लोग केवल फोटो खिंचाने आते हैं, कथा सुनने कौन नहीं आता। अरे भाई ऐसे आना तब आने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारे आने से कोई कथा की गरिमा बढ़ जाए ऐसा में डिस्टर्ब और होता है। आओ तो कुछ तो सुनो, राजा है हम सम्मान करते। एक बार कहीं कथा सुना रहे थे साहब, मंत्री जी आए, पता नहीं कौन पशु मंत्री थे, वन मंत्री थे, आए चौ 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 चौ। हमने कहा एम्बुलेंस किसकी आ गई, हमें क्या पता कि मंत्री जी आ रहे। वो बेचारे उतर रहे थे, सुन लिए, उनको बड़ा बुरा लगा। उनका छोटा भाई आया, हमने कहा यार हमको कोई इधर मशीन लगी है कि तुम्हारे भाई साहब मंत्री होके आ रहे हैं। ये आवाज़ तो पुलिस की गाड़ी की भी हो, अधिकारी की गाड़ी की भी हो, मंत्री जी की भी, एम्बुलेंस की भी वैसी आवाज़ होती है। अब हमें क्या पता भाई, आप ध्यान रखना, आपकी सीटी पीटी पिता के निवास पर, सदगुरु के निवास पर, भगवान के निवास पर, यज्ञ में और कथा पंडाल में सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। कम से कम 100 कदम दूर उतरिए गाड़ी से तो पैदल चल कर आइए। हम पहले करते थे, अब नहीं करते हैं कि लोग धोती घसीट देते, पैर छू छू करके मत डाले थे, कोई बनते नहीं। पहले हम कम से कम 100 कदम चलकर व्यासपीठ पर पहुंचते थे गणना से। यज्ञ में आप जितने कदम चलेंगे उतना आपको पुण्य प्राप्त होगा, उतना यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। श्रेष्ठ आए, नगर के प्रधान जी भी आए तो बड़ा सम्मान करना चाहिए, परंतु कथा सुनने के लिए। देखो, जीव के आने से न भगवान की गरिमा बढ़ती है और न उनकी महिमा की महिमा बढ़ती है। हम भगवान के पास जब जाते हैं तो हमारी गरिमा बढ़ती है। हमको लगता है हम गए तो वहीं गरिमा बढ़ गई, नहीं, दोष है, सावधान। राजा आए उनका सम्मान करना। पक्षीराज आ गए, भुसुंडी जी ने सम्मान किया, पूजा किया, तिलक किया, बिठाया। मैं धन्य हुआ। एक कथा यहां प्रारंभ हुई। दूसरी जहां से मैंने आपको कथा सुनाना प्रारंभ किया था, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग। वहां मकर मास में पूरे मास मेला के पश्चात जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद ते की, जाग बलिक। परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज जी ने रोका और प्रश्न वही जो मां भगवती का शिव जी से, राम जी कौन है? इसी प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने मधुर कथा सुनाई, यहां तक चली आई। भगवान शिव मां सेवा को कथा सुना रहे हैं। प्रश्न क्या है? राम सो अवध नृपति सोत सोई, कीअज अगुण अलख गति कोई।
राम सो अवतार। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोर। देखि चरित पिछले जन्म में महिमा सुनत अगस्त्य जी महाराज से भ्रमत बोधि अति मोह। चरित देखा वन में और कथा सुनी अगस्त्य महाराज से तो मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया। सत्य क्या है? भगवान शिव ने सुनाना प्रारंभ किया। सत्य बहुत मीठा होता है। सत्य कहते सुनते थकान नहीं लगती। सत्य थकाता नहीं है। आप सत्य का आश्चर्य देखिए। ऐसा मैंने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति दिन भर में कुल 250 शब्द बोलता है। यदि रिकॉर्ड करके सुने और रिपीट करता है, शब्द वही अदल बदल के आते जाते रहते हैं। दिन भर में आदमी 250 शब्द में ही घूमता रहता है। उसी में इधर उधर होगा। एक व्यक्ति प्रेम भूषण बोल रहा है और उसी 250 शब्द बोलने वाले प्रेम भूषण द्वारा गाई गई राम कथा को हम आप सब लोग नित्य सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जिनकी कथा हो रही है वो राम जी सत्य हैं। इसलिए सत्य की कथा बारंबार सुनने का मन करता है। और जो सत्य की कथा हम बार बार सुनते हैं वो थकाती भी नहीं है। आप तो आ जाते हैं। हम नित्य अयोध्या जी जाते हैं, अयोध्या जी से आते हैं, खाते पीते 1 बजे सोते हैं, 6:30 जगते हैं, फिर दर्शन करते हैं, महाराज के पास बैठते हैं, फिर खा पी के चले आते हैं, फिर जाते हैं। न आप थकते हैं, न हम थकते हैं, न सुनने वाले, न सुनाने वाले, न गाने वाले, न बजाने वाले, न गवाने वाले। क्यों? ये राम जी सत्य हैं। सत्य राम की कथा है। जिसकी सत्य कथा आप गाएंगे परमात्मा की, आप थकेंगे नहीं। और यहीं कोई झूठ बात कहने लगे, चुप चुप चुप, जब मुंह खोलो चुपचाप। आज भी कोई बात हो रही थी ना, तो भैया कहे कि अब इसको बंद किया जाए। अभी कोई बात प्रारंभ किए थे। सत्य को बंद नहीं किया जा सकता है। ऐ मेरे राम जी सत्य हैं। इनकी कथा सत्य है। अब आप जितनी श्रद्धा से कथा सुनते हैं, अभी तो वचन नहीं देके जाऊंगा। प्रधान जी अम्बेडकर नगर कई वर्षों से चाह रहे थे, महाराज जी हमारा नंबर कब आएगा। मैंने कहा शिव बाबा से कहते रहिए, कभी न कभी आएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं उनके संकल्प के लिए, और अविनाश भैया को, आदरणीय बाबूजी अम्मा को, कि उनके तप से उनकी संतान में मन में भगवान बैठे और यह कथा यहाँ पर संपन्न हो सके। बहुत बहुत साधुवाद है। आप सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने समय कुसमय के मेरे आने के कार्यक्रम के साथ भी बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी। भगवान की यह कथा आपके चित्त में अपनी भक्ति का स्फुरण कर सके, ये हमारी राघव जी से प्रार्थना है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।